क्या आप भी हर काम कल पर टाल देते हैं? क्या आप महसूस करते हैं कि आपकी सलाहियतों और ख्वाबों के दरमियान सिर्फ नफ्सा नफसी का फासला है? हम सब जानते हैं कि जिंदगी को बदलना है, मगर तब्दीली का रास्ता अक्सर मुश्किल लगता है। मेरी अंगेजिश खत्म हो चुकी है, मैं पुरजोश नहीं रहा। लेकिन क्या वाकई आपको मजीद अंगेजिश की ज़रूरत है? नहीं, आपको सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, नज़्म व ज़ब्त को अपनी आदत बना लें। ये किताब आपको वो रास्ता दिखाएगी जहां नज़्म और ज़ब्त कड़वाहट नहीं बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। आपकी ज़िंदगी का अगला सफ़ा आज के इंतखाब से लिखा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। बाब 1, नज़्म और ज़ब्त को अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं। नज़्म और ज़ब्त कोई वक्ती इलाज नहीं बल्कि एक मुस्तकिल सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी है। ये वो बुनियाद है जिस पर कामयाबी, इत्मीनान और ज़ाती तरक्की की इमारत खड़ी होती है। अक्सर लोग नज़्म व ज़ब्त को सिर्फ मुश्किल हालात में इस्तेमाल करने की चीज़ समझते हैं, जैसे कोई हंगामी टोलकट। लेकिन हकीकत यह है कि जब ज़िंदगी आसान हो तो सब कुछ पहले से ही चल रहा होता है। असल इम्तिहान तो उस वक्त होता है जब हालात साजगार ना हों, जब मूड ना हो, जब हौसला पस्त हो। इसी लम्हे में आपके रोज़मर्रा के नज़्म व ज़ब्त का असल मेयार सामने आता है। ये तसव्वुर करें कि नज़्म व ज़ब्त आपकी शख्सियत का इतना ही फितरी हिस्सा बन जाए जैसे सांस लेना। आप इसके लिए सोचते नहीं, बस करते हैं। ये वो मकाम है जहां आप अपने अंदर के हर रोज़ के झगड़े से आज़ाद हो जाते हैं। सुबह उठते ही आपको ये फैसला नहीं करना पड़ता कि आज वर्जिश करूंगा या नहीं, पढ़ूंगा या नहीं। ये सब आपके रोज़मर्रा के एजेंडे का हिस्सा होता है, जैसे नहाना या ब्रश करना। इससे ज़हनी तवानाई बचती है और आप अपनी तवज्जो ज़्यादा अहम फैसलों पर मरकूज़ कर पाते हैं। नज़्म व ज़ब्त की राह में सबसे बड़ी रुकावट हमारा फौरी आराम का ख्वाहिशमंद ज़हन है। वो ज़हन जो हर मुश्किल काम को कल पर टालना चाहता है। इससे निमटने का तरीक़ा ये है कि बड़े मकासद को निहायत छोटे, नाकाबिले तरदीद इक़दामात में तोड़ दें। मिसाल के तौर पर, मैं सेहतमंद बनूंगा का मकसद बहुत वसी और धुंधला है। इसकी बजाय एक छोटा अमल मुंतखब करें। हर रोज़ सुबह उठकर 1 गिलास पानी पीऊंगा। ये अमल इतना आसान है कि उसे छोड़ने का कोई जवाज़ नहीं बनता। जब ये मजबूत आदत बन जाए तो अगला छोटा कदम शामिल करें। ये छोटे छोटे वादे जो आप खुद से करते हैं और पूरे करते हैं, दर हकीकत आपकी खुद एतमादी की ईंटें हैं। हर बार जब आप अपने इरादे के मुताबिक अमल करते हैं, आप अपने आसाबी निज़ाम को एक पैगाम भेजते हैं, मेरा कौल मेरा फ़ेल है, मैं काबिल एतमाद हूँ। ये एहसास आपके अंदर एक ताकतवर रवानी पैदा करता है। आप अपने आप पर यकीन करना शुरू कर देते हैं कि आप बड़े वादों को भी पूरा कर सकते हैं। इसके बरक्स हर टाल मटोल आपके अंदरूनी एतमाद को खोखला करती है, यहाँ तक कि आप अपनी ही आंखों में देखने से कतराने लगते हैं। नज़्म व ज़ब्त का ताल्लुक सिर्फ बैरूनी कारनामों से नहीं बल्कि अंदरूनी अमन से है। जब आपका बैरूनी अमल आपके अंदरूनी उसूलों के मुताबिक हो तो आप एक अजीब सुकून महसूस करते हैं। आप हर शाम इस फिक्र में नहीं गुजरते कि कल क्या होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका निज़ाम आपको सही सिमत में ले जा रहा है। यही वो सुकून है जो दौलत या शोहरत नहीं खरीद सकती। ये सिर्फ खुद से किए गए वादों की पासदारी से मिलता है। आखिर में, नज़्म व ज़ब्त को मामूल बनाना दरअसल अपनी पहचान को नए सिरे से तश्कील देना है। ये फैसला करना है कि आप कौन हैं। क्या आप वो शख्स हैं जो हुआ के रुख पर चलता है, या वो शख्स जो अपनी मंजिल का तयन खुद करता है और उस तक पहुंचने का रास्ता खुद बनाता है। इस पहचान का इंतखाब ही आपकी ज़िंदगी की सिमत तय करता है। आज आप जो भी छोटा अमल करेंगे वो इस पहचान की तरफ एक वोट होगा। अपने आप से वही वादा करें जो आप अपने सबसे अजीज दोस्त से करेंगे और फिर उसे निभाएं। यही नज़्म व ज़ब्त की हकीकी रूह है। बाब 2, ऐसे मामूलात चुनें जो आपकी मुस्तकबिल की पहचान तश्कील दें। हर शख्स के जहन में अपनी मतलूबा ज़िंदगी का एक नक्शा होता है। शायद आप पुरएतमाद शख्स बनना चाहते हैं, अपने शोबे में कामयाब होना चाहते हैं, बेहतर ताल्लुकात या मजबूत सेहत चाहते हैं। ये सब ख्वाब दर हकीकत उस शख्स की अक्कासी करते हैं जिसे आप बनना चाहते हैं। आप कोई चीज़ नहीं बल्कि एक शनाख्त हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं,
और आपके रोज़मर्रा के मामूलात ही वो खामोश मेमार हैं जो दिन बदन इस शनाख्त को तामीर कर रहे हैं। आपकी हकीकी पहचान आपके बारे में बात करने से नहीं, बल्कि उन अमाल को करने से बनती है जो आपकी मतलूबा ज़िंदगी से मुताबिकत रखते हैं। जब आप वो इक़दामात उठाते हैं जो आपका मुस्तक़बिल का आप उठाता, तो आपका जहन ये यकीन करने लगता है कि यही आपकी हकीकी शख्सियत है। आप अपने अंदर एक ऐसा एहसास परवान चढ़ाते हैं जो कहता है, मैं काबिल हूँ, मैं ज़िम्मेदार हूँ और मैं मुसलसल तरक्की कर रहा हूँ। अक्सर लोग समझते हैं कि उनकी पहचान एक तयशुदा हकीकत है, मैं यूं ही हूं। लेकिन ये सोच तरक्की के रास्ते में सबसे बड़ी दीवार है। आप फिलहाल दर हकीकत वही हैं जिसका आपने मश्क जारी रखा हुआ है। आप जो कुछ बार बार करते हैं वही आप बन जाते हैं। अपनी मश्क बदलें तो अपनी पहचान बदल जाएगी। एक मजबूत मामूल वो होता है जो आपके दिन से उलझन को ख़त्म कर दे। जब आपका एक तयशुदा रूटीन होता है तो आप हर सुबह ये फैसला करने की तवानाई ज़ाय नहीं करते कि आज क्या करें। आपने पहले ही ढांचा तैयार कर रखा होता है। आप जानते हैं कि क्या करना है, बस उस पर अमल करते हैं। इससे ज़हनी शफ़ाफ़ियत पैदा होती है और वो तवानाई बचती है जो आप पहले अपने आप से झगड़ने में सिर्फ करते थे। ये बची हुई तवानाई तरक्की का ज़बरदस्त ईंधन बन जाती है। अपने आप से पूछें, 5 साल बाद मैं किस शख्सियत का मालिक बनना चाहता हूँ। उस शख्स के रवैये को जहन में घड़ें। क्या वो मकसद के साथ उठता है? क्या वो अपनी सेहत का ख्याल रखता है? क्या वो सीखने और बेहतर बनने के अमल में मसरूफ़ रहता है? क्या वो अहम चीज़ों पर तवज्जो मरकूज़ रखता है? अगर जवाब हाँ है तो आज से ही उन खूबियों को सहारा देने वाले मामूलात का इंतखाब करें। अगर आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो वो शख्स बन जाएं जो हर रात थोड़ा सा पढ़ता है। अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं तो अपने जिस्म को रोज़ाना हरकत दें। अगर आप अपने काम में कामयाबी चाहते हैं तो एक ऐसा मामूल बनाएं जो आपको मुनज़्ज़म और पैदावारी रखे। ये महज बेतरतीब काम नहीं है, ये शनाख्त साजी के कदम हैं। अकायद और आमाल के दरमियान गहरा ताल्लुक़ है। जब आप एक ख़ास तरीक़े से अमल करते हैं तो आपका जहन आपके रवैये के मुताबिक ढल जाता है। अगर आप ऐसे मामूलात चुनें जो ताकत बनाएं तो आप यकीन करने लगेंगे कि आप ताकतवर हैं। अगर आप ऐसे मामूलात चुनें जो खुद पर कंट्रोल पैदा करें तो आप यकीन करने लगेंगे कि आप कंट्रोल में हैं। और फिर खुद एतमादी खुद ब खुद फूट निकलती है। खुद एतमादी खला से नहीं आती, ये इस सबूत से जन्म लेती है कि आप अपने आप पर भरोसा कर सकते हैं। और आपके रोज़मर्रा के बरते हैं ये मामूलात आपको पुराने मनफी नमूनों में वापस जाने से भी बचाते हैं। बग़ैर मामूलात के आपका दिन ख्वाहिशात और इज़्तिराब के रहम व करम पर होता है। आप फ़ोन चेक करते उठते हैं, जो आसान है वो खा लेते हैं, ज़रूरी कामों को मुलतवी करते हैं। लेकिन जब आप मजबूत मामूलात रखते हैं तो आप अपनी तवानाई और तवज्जो की हिफाजत करते हैं। आप अहम कामों को खुदकार बना देते हैं ताकि वो हमेशा हो जाएं। आप एक ऐसी ज़िंदगी का ढांचा खड़ा करते हैं जो आपको सही सिमत में चलाता रहे। हकीकी बेहतरी महज ज़्यादा मेहनत करने का नाम नहीं, ये एक ऐसा निज़ाम तामीर करने का नाम है जो बेहतरी को आसान बना दे। और मामूलात ही में वो निज़ाम हैं। आप अपनी शनाख्त सबसे ज़्यादा छोटे छोटे लम्हात में ढालते हैं। वो लम्हा जब आप सुबह भाग दौड़ की बजाय एक मंसूबे के साथ शुरू करने का फ़ैसला करते हैं। वो लम्हा जब आप अपनी जिम्मेदारियों के लिए हाजिर होने का इंतखाब करते हैं, ना कि उन्हें मुलतवी करने का। वो लम्हा जब आप नज़्म व ज़ब्त के साथ अपनी जिस्मानी व ज़हनी सेहत की देखभाल करते हैं। ये मामूली फ़ैसले सादा लग सकते हैं, मगर ये ताकतवर हैं क्योंकि ये बार बार होते हैं। हर दिन आप उन्हें दोहराकर अपनी मतलूबा शनाख्त को मजबूत करते हैं। आगाज़ एक ऐसे मामूल से करें जो आपकी तरक्की के लिए अहम महसूस होता हो। उसे रोज़ाना उस वक्त तक दोहराएं जब तक ये खुदकार न हो जाए। फिर आहिस्ता आहिस्ता एक और मामूल शामिल करें। यही मजबूत शनाख्त और मजबूत ज़िंदगी का रास्ता है। बाज़ लोग मामूलात से गुरेज करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ढांचा आज़ादी छीन लेता है, मगर हकीकत यह है कि ढांचा आपको ज़्यादा आज़ादी देता है। जब आप अपने वक्त के साथ मुनज़्ज़म होते हैं तो आपको उन चीज़ों के लिए ज़्यादा आप मिलता है जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। जब आपके आमाल आपकी अक़दार के मुताबिक होते हैं तो आप ज़्यादा खुश और पुरसुकून महसूस करते हैं।
आपकी ज़िंदगी एक अजीम फन पारे की मानिंद है। आपके रोज़मर्रा के मामूलात वो ब्रश स्ट्रोक हैं जो मिलकर इस शाहकार को तश्कील देते हैं। अपने ब्रश और अपने स्ट्रोक्स अक्लमंदी से चुनें, क्योंकि जो कुछ आप बार बार करते हैं वही आपकी हकीकत बन जाता है। अपनी मुस्तकबिल की पहचान के मेमार खुद बने। बाब 3, एक ऐसा ढांचा तामीर करें जो आपके बेहतरीन रवैये की हिमायत करे। एक मजबूत जिंदगी किस्मत या इत्तेफाक से नहीं बनती, ये एक वाज़े ढांचे पर तामीर होती है जो आपके रवैयों को सही सिमत में हिदायत करता है। जब आप अपने लिए ऐसा ढांचा तामीर करते हैं जो आपके बेहतरीन रवैये की हिमायत करे, तो आप हर रोज़ तरक्की की राह पर गामजन हो जाते हैं। ढांचा आपके आमाल को आसान बनाता है, आपको अपने साथ ईमानदारी से रहने में मदद देता है और आपके अहदाफ को आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनने का हकीकी मौका फराहम करता है। ढांचे के बगैर आपके दिन बेतरतीब और इंतशार का शिकार हो जाते हैं। आप जिंदगी की बजाय हालात के जवाब देते हैं, बगैर मकसद के इधर उधर भटकते हैं और आपकी बेहतरीन सलाहियतें छुपी रह जाती हैं। ढांचा आपको वो जगह और नज़्म देता है जिसमें ये सलाहियतें पनप सकें। आपका माहौल आपके रवैयों पर गहरा असर डालता है। अगर आपका माहौल मशगूलियात से भरा हुआ है तो मुनज़्ज़म रहना मुश्किल हो जाता है। अगर आपका माहौल साफ, मुनज़्ज़म और मुआविन है तो आप खुद ब खुद बेहतर फैसले करते हैं। याद रखें, आप अपने ख्वाबों की बुलंदी तक नहीं पहुंचते, आप अपने लिए बनाए गए ढांचे की बुलंदी तक पहुंचते हैं। इसका मतलब यह है कि आपको ऐसे हालात पैदा करने होंगे जो सही काम करना आसान और गलत काम करना मुश्किल बना दें। एक मजबूत ढांचा उलझन को ख़त्म करता है और आजमाइश को कम करता है। यह आपके बेहतरीन रवैये को बग़ैर किसी जद्दोजहद के सामने लाने की इजाज़त देता है। अपने रोज़मर्रा के माहौल पर गौर करें। आपका कमरा, काम की जगह, बावर्ची खाना, आपका फ़ोन, ये हर जगह या तो आपकी मदद कर सकती है या आपको पीछे खींच सकती है। जब आप अपनी मेज़ को तवज्जो मरकूज़ करने के लिए तरतीब देते हैं तो आपके काम ख़त्म करने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। जब आप सेहत बख्श इंतखाब अपने करीब रखते हैं तो अपने जिस्म की देखभाल करने का रुझान बढ़ता है। जब आप अपने शेड्यूल को तरजीहात के गिर्द तरतीब देते हैं तो आप यकीनी बनाते हैं कि अहम काम पहले होंगे। ढांचा आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल नहीं करता, ये उसकी हिमायत करता है। ये यकीनी बनाता है कि आपका वक्त इस तरह गुजारा जाए जो आपको मतलूबा मुस्तकबिल की तरफ धकेले। हर इंसान कमज़ोरी के लम्हात से गुजरता है। आप थके हुए, परेशान या गैर यकीनी महसूस कर सकते हैं। ऐसे लम्हात में आपका ढांचा एक हिफाजती जाल बन जाता है। यह आपको आपके मेयारात याद दिलाता है और सही सिमत में चलता रहता है। जब आपका ढांचा मजबूत होता है तो आप हर रोज़ जज्बाती हौसला अफजाई पर इन्हिसार नहीं करते। आप एक ऐसे मंसूबे पर इन्हिसार करते हैं जो पहले से ही आपकी कामयाबी की हिमायत कर रहा होता है। आप इसलिए आगे बढ़ते रहते हैं क्योंकि आपका बनाया हुआ निज़ाम आपको आगे धकेलता है। आपका बेहतरीन रवैया डिफ़ॉल्ट बन जाता है, ना कि वो चीज़ जिसके लिए आपको मुसलसल लड़ना पड़े। वाज़ियत मजबूत ढांचे का एक अहम हिस्सा है। जब आप वाज़े तौर पर जानते हैं कि आपको अपने दिन से क्या चाहिए तो आपका जहन उलझन और सर दर्द से बच जाता है। आप जानते हैं कि कौन सा काम पहले करना है। आप समझते हैं कि क्या सबसे अहम है। आप ये सोचने में वक्त ज़ाया नहीं करते कि कहाँ से आगाज़ करें। आप एक परमानी अमल से दूसरे पर एतमाद और मकसद के साथ मुंतकिल होते हैं। ढांचे की तामीर में कलीदी आमाल के लिए मखसूस औकात तय करना भी शामिल है। सीखने, काम, आराम, अपनी सेहत की देखभाल और अहम लोगों से राब्ते के लिए वक्त मुकर्रर करें। जब आपकी ज़िंदगी के हर शोबे का आपके शेड्यूल में एक मकाम हो तो आप अहम चीज़ों को नज़रअंदाज होने से बचाते हैं। वक्त आपका दुश्मन नहीं बल्कि आपका साथी बन जाता है। एक मजबूत शेड्यूल तवाज़ुन लाता है। यह आपको दिन का दानिशमंदी से इस्तेमाल करने में मदद देता है। ढांचे में वो मामूलात भी शामिल हैं जो रोज़ाना दोहराए जाते हैं। ये मामूलात इस्तेकाम और सुकून पैदा करते हैं। आप इस फिक्र में नहीं रहते कि अहम चीज़ें भूल जाएंगे, क्योंकि मामूल खुद उसका ख्याल रखता है। जब आपका ढांचा ऐसे मामूलात पर मुश्तमिल हो जो आपकी अक़दार की अक्कासी करते हों तो आप एक मुस्तहकम और काबिल एतमाद ज़िंदगी तामीर करते हैं। आपको अपने आमाल और नताइज पर कंट्रोल हासिल हो जाता है। आपकी खुद एतमादी बढ़ती है
क्योंकि आप जानते हैं कि आप अपने आप पर इन्हिसार कर सकते हैं। मजबूत ढांचे का एक और हिस्सा वो चीज़ों को दूर करना है जो आपके बेहतरीन रवैये में रुकावट बनती हैं। अगर आपका फ़ोन आपकी तवज्जो खींचता है तो उसे अपनी काम की जगह से दूर रखें। अगर कुछ सरगर्मियां आपका वक्त ज़ाया करती हैं तो उन्हें महदूद करें। अगर कुछ लोग आपको शक में डालते हैं तो उनके साथ कम वक्त गुजारें। ढांचा का मतलब है अपनी तरक्की को हर उस चीज़ से बचाना जो आपके मायारात को गिराती है। ये ज़िंदगी से दूर भागने के बारे में नहीं, बल्कि एक ऐसी ज़िंदगी तामीर करने के बारे में है जो आपकी मजबूत तरीन शख्सियत को सामने लाए। एक अच्छा ढांचा आपकी ज़हनी सेहत की भी हिमायत करता है। जब आप ओवरवेल्म महसूस करते हैं तो उसकी अक्सर वजह बेतरतीबी होती है। काम जमा हो जाते हैं, दबाव बढ़ता है, बेचैनी जन्म लेती है और आप अपनी सलाहियत पर शक करने लगते हैं। लेकिन जब आप चीज़ों को तरतीब देते हैं और एक वाज़ेह ढांचा तामीर करते हैं तो आप दबाव को कम करते हैं। आपका जहन पुरसुकून होता है, आप दोबारा काबिल महसूस करते हैं, आप सांस ले सकते हैं, आप कंट्रोल में महसूस करते हैं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में शक्ल और सिमत होती है। ज़हनी मजबूती उस वक्त बढ़ती है जब आपके दिनों में मकसद और नज़्म हो। आपका तामीर करदा हर ढांचा उस शनाख्त से मुताबिकत रखना चाहिए जिसे आप परवान चढ़ाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आप वक्त का दानिशमंदी से इस्तेमाल करने वाला शख्स बनना चाहते हैं तो ऐसा ढांचा बनाएं जो ताख़ीर को ख़त्म करे और आपको अमल पर मजबूर करे। अगर आप जिस्मानी तौर पर मजबूत शख्स बनना चाहते हैं तो ऐसा ढांचा बनाएं जिसमें बाकायदा वर्जिश और सेहत बख्श इंतखाब शामिल हों। अगर आप दूसरों की रहनुमाई करने वाला शख्स बनना चाहते हैं तो ऐसा ढांचा बनाएं जो आपको एतमाद के साथ फैसले करने की तरबियत दे। आपका ढांचा उस शख्स की खिदमत करना चाहिए जिसमें तब्दील होने के लिए आप मेहनत कर रहे हैं। ऐसे लम्हात आएंगे जब आप अपने बनाए गए ढांचे को नज़रअंदाज करना चाहेंगे। आप सुस्त या बेहौसला महसूस कर सकते हैं। आप एक आदत छोड़ना या अपने लिए बनाए गए उसूल तोड़ना चाह सकते हैं। ये वो लम्हा होता है जब ढांचे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। आपका बनाया हुआ ढांचा उस वक्त मजबूत होना चाहिए जब आप कमज़ोर महसूस कर रहे हों। आपकी ज़िंदगी उस वक्त बदलती है जब आपका ढांचा उस ऐन लम्हे काम आता है जब आपके बहाने सामने आते हैं। आप आगे बढ़ते हैं क्योंकि आपका निज़ाम आपकी हिमायत करता है जब हौसला अफजाई गायब हो जाती है। अपने आप को एक रात में मुकम्मल ढांचा बनाकर ओवरवेल्म ना करें, आसान आगाज़ करें। अपनी ज़िंदगी के इस हिस्से का इंतखाब करें जिसे ज़्यादा नज़्म व ज़ब्त की ज़रूरत है। इसके लिए एक छोटा सा ढांचा बनाएं। इसे रोज़ाना उस वक्त तक आजमाएं जब तक ये फितरी ना लगने लगे। फिर अगले हिस्से पर जाएं। आहिस्ता आहिस्ता आप एक मुकम्मल ढांचा तामीर कर लेंगे जो ज़िंदगी के हर शोबे में आपके बेहतरीन रवैये की हिमायत करेगा। तरक्की हर चीज़ एक साथ करने से नहीं आती। तरक्की अपने ढांचे को टुकड़ा टुकड़ा बेहतर करने से आती है, यहाँ तक कि पूरी तस्वीर मजबूत हो जाए। एक अच्छी तरह से तामीर शुदा ढांचा आपको तरक्की नापने में भी मदद देता है। आप देख सकते हैं कि आपने क्या मुकम्मल किया, किस पर तवज्जो की ज़रूरत है और आप कितना दूर आ चुके हैं। ये आपको हकीकी सबूत फराहम करता है कि आपकी मेहनत रंग ला रही है। ये आप में मज़ीद जारी रखने का हौसला पैदा करता है। जब आप एक ऐसा ढांचा तामीर करते हैं जो आपके बेहतरीन रवैये की हिमायत करता है तो आप दर हकीकत मकसद, तरक्की और अपने मुस्तकबिल को हाँ कह रहे होते हैं। आप अपने आप को एक हकीकी मौका दे रहे होते हैं कि वो शख्स बन जाएं जिसे आप हमेशा से बनने के काबिल समझते थे। आपका रवैया इसलिए बेहतर होता है कि आपने एक ऐसा निज़ाम डिज़ाइन किया है जो आपको बेहतरीन अमल करने में मदद देता है। ज़िंदगी में सबसे ताकतवर तब्दीली उस वक्त आती है जब नज़्म व ज़ब्त फितरी हो जाता है, और नज़्म व ज़ब्त उस वक्त फितरी होता है जब ढांचा सही काम करना आसान बना देता है। एक ऐसा ढांचा तामीर करें जो आपकी मतलूबा ज़िंदगी की अक्कासी करे। एक ऐसा ढांचा तामीर करें जो आपके वक्त की हिफाजत करे। एक ऐसा ढांचा तामीर करें जो आपकी सेहत की हिमायत करे। एक ऐसा ढांचा तामीर करें जो आपका एतमाद मजबूत करे। जब आपकी ज़िंदगी में नज़्म होता है तो आपकी बेहतरीन सलाहियतें उभर कर सामने आती हैं। आपकी आदतें आपके अहदाफ के मुताबिक हो जाती हैं। आपके अमाल आपकी अक़दार से हम आहंग हो जाते हैं।
आपकी शनाख्त मजबूत हो जाती है। आप अपने आप के लिए एहतराम महसूस करते हैं। आप हर दिन इस यकीन के साथ शुरू करते हैं कि आप कुछ मानी खेज तामीर कर रहे हैं। एक मजबूत ढांचा आपको अपने आप दिए जाने वाले बेहतरीन तहाइफ में से एक है। ये नज़्म ज़ब्त को जिंदगी गुजारने का तरीका बना देता है। ये आपको अपने मुस्तकबिल को तब्दील करने की ताकत देता है। एक सोचा समझा दिन एक वक्त में। तो दोस्तों, ये था नज़्म ज़ब्त को अपनी आदत बनाएं किताब का खुलासा। याद रखें, कामयाबी का राज बड़े ड्रामाई इक़दामात में नहीं बल्कि रोज़मर्रा के छोटे मुस्तकिल आमाल में पोशीदा है। आपका ढांचा, आपके मामूलात और आपकी इस्तकामत ही वो पुल हैं जो आपको आपके मौजूदा और मतलूबा खुद के दरमियान जोड़ते हैं। नज़्म ज़ब्त कोई सज़ा नहीं बल्कि आपको अपने ख्वाबों तक पहुंचाने वाली सबसे मजबूत कश्ती है। इस कश्ती को चलाने की कुंजी है अमल। बस आज से, अभी से एक छोटी सी आदत से आगाज करें। अगर आपको ये खुलासा मुफीद लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से महरूम न रहें, जहां हम ऐसी ही ज़िंदगी बदल देने वाली किताबों और नज़रियात पर बात करते रहेंगे। नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं आज आप अपनी किस एक छोटी सी आदत को मजबूत बनाएंगे। आपके जवाबात हमारे लिए बहुत कीमती हैं।